वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो 2025 और 26 का सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो जितने भी तो एनसीईआरटी की बुक से ही जो चैप्टर है ये रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है, जो रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। तो इस एक्सरसाइज 1.1 का हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो सेकंड वीडियो में आ जाएंगे। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है इसलिए इसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो जैसा कि देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी इसमें नंबर गिवन है यहाँ पे हमें इनको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 140। तो 140 की हमने क्या करनी है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है सिंपल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हम करते हैं, देखो। तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 270 होता है 140। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे, तो ये हो जाएगा 35 2 जा 70 होता है। अब इसको हम 5 के टेबल पे करेंगे, 5 7 जा 35। और सिमिलरली हम इसको यहाँ पे 7 1 जा 7 लिख देंगे। तो जो 140 है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 2 × 2 × 5 × 7। चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 कितने हैं, 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2। और 5 तो देखो 1 है तो एज इट इज़ 5 लिखना है, फिर × 7 लिख देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको करना है। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 156। तो इसकी भी हम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो जैसे कि देखो, इसको अगर हम 2 से करें तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। अगेन इसको अगर हम 2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 39। अगली बार इसको हम कितने से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 13। अब 13 को हम करेंगे तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। तो 156 जो होगा वो क्या आ जाएगी, 2 × 2 × 3 × 13। इस तरह से लिखेंगे। तो इसको भी हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 तो सिंगल है तो इसको 3 लिखेंगे, 13 भी सिंगल है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चन है 3825 इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम इस तरह से करेंगे, देखो। तो इसको हम ऐसे करना है, थर्ड नंबर में यहाँ पे कर देता हूँ, देखो ध्यान से। 3825 है हमारे पास, यहाँ पे 3825। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो या तो आप इसको 5 से कर दो, या 3 से होता है तो 3 से कर दो। पहले मैं इसे 5 से ही कर देते हैं, ठीक है। देखो, तो 5 7 जा होता है 35, तो यहाँ पे 7 आया। 35 से देखो 38 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये बन गया 32। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 6 या 30, फिर 2 आ गया 25, 5 5 या 25। तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगेन इसको हम 5 पे करते हैं, तो 5 1 जा 5, 2 बच गया 26, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 65 हो गया। अब अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये किस पे जा हो सकता है, ये 3 के टेबल पे होगा। देखो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब इसको अगर हम करेंगे तो 3 17 3 जा होता है 51, तो यहाँ पे 17 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 17 1 जा 17। तो जो 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 3825 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास आएगी इस तरह से, 5 × 5 3 × 3 और × 7। तो इसको हमने ऐसे लिखना है, 5 × 5 3 × 3 × 17। यही तो आ रहा था यहाँ पे, देखो 3, हाँ 5 × 5 3 × 3 × 17, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने लिखना है 5 की पावर 2 3 की पावर 2 × 17, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से जो बाकी के पार्ट हैं उनको भी हम कर सकते हैं। जैसे देखो 5005 है, इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट 5005। इसको भी एज इट इज़ इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है इसकी, और इसको करना है। तो देखो 5 के टेबल पे करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 का 0 लगा दो, 5 1 जा 5। अब इसको अगर हम किस पे कर सकते हैं, 3 के टेबल पे कर सकते हैं, नहीं होगा, 3 के टेबल पर भी नहीं होगा ये। अब इसको हम किसी और टेबल पे करेंगे तो देखना पड़ेगा किस टेबल पे ये
हो जाएगा आराम से। तो आगे अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 7 पे, तो 7 के टेबल पे करते हैं तो 7 बन जा 7 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28 होता है तो 2 बच गया, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब आगे देखो ये हो जाएगा 11 पे टेबल, 11 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा, तो यहाँ पे 13 बन जा 13 होगा। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखनी है तो वो किसके इक्वल आएगी, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। तो ये सभी देखो सिंगल हैं, इनको इसी तरह से छोड़ देना, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। मैंने इसके जो फर्स्ट फोर्थ पार्ट थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये वाला हमने करना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमें नंबर यहाँ पे गिवन है, जैसे 26 और 91 गिवन है, तो इसमें हमने क्या करना है कि 26 और 91 का पहले एलसीएम कैलकुलेट करना है, फिर एचसीएफ कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है इसमें रखकर, जो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो पहले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखो 26 एंड 91 है, अगर हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो जो 26 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के टेबल पर अगर डिवाइड करते हैं तो 13 आएगा और 13 1 जा 13 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से हम 19 को अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 19 को अगर करने जाएंगे तो इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से अब हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है और हाईएस्ट है वो हमारे पास होगा इसका फैक्टर। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ गया। देखो यही कॉमन है, वैसे तो 1 भी कॉमन है बट 1 जो है हाईएस्ट नहीं है इसमें, तो ये 13 आ गया। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, 13। तो दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो एचसीएफ। अब हमने यहाँ पे एलसीएम भी कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि जो हमने एचसीएफ लिख लिया इसको यहाँ पे लिख लो पहले, अब इसके बाद इसको आप छोड़ दो, इसको हमने काउंट नहीं करना, जो बच गया उसको लिख लो, जैसे यहाँ से 2 लिख लो, यहाँ से 7 लिख लो, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 26। 26 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 182। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब यहाँ पे देखो जो ये एल्गोरिदम होता है एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर हमारे पास क्या है, 26 मल्टीप्लाई 91 है, तो इनकी प्रोडक्ट लिख लेनी है। एलसीएफ हमने अभी कैलकुलेट किया 182, और एचसीएफ जो है हमारे पास वो कितना है, 13। इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करते हैं और 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं तो इन दोनों का जो आंसर होगा राइट हैंड साइड में वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, 2366 आएगा। तो इस साइड भी अगर हम 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं तो इतना ही आ रहा है। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस यहाँ पे लिख देना हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी में आपने इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने इस तरह से इसको वेरीफाई कर देना है। अब जैसे देखो 510 और 92 है, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें अब हमने करना है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो 510 और क्या है हमारे पास, 92 है। तो यहाँ पे देखो 510 एंड 92, इन दोनों का हमने अब प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो लिखनी पड़ेगी। तो 510 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितनी आएगी, 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 510 तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 2 2 जा 4, फिर देखो 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसको हम किस पे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, देखो 5 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 17, 51 होता है। तो यहाँ पे अब 17 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। इसी तरह से 92 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने लिखनी है। तो 92 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगी,
इसको अगर हम 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 6 46 सॉरी, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23। अब 23 आ गया प्राइम नंबर, सो ये अपने आप के टेबल पे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 23। अब यहाँ से अगर हम HCF कैलकुलेट करें तो HCF क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो जो कॉमन में आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन में देखो, तो अगर हम कॉमन में देखें तो हमारे पास ये 2 आ रहा है कॉमन में, ठीक है, कॉमन फैक्टर के तौर पे 2 है जस्ट। तो यहाँ से जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 2। और अगर हम यहाँ पे LCM कैलकुलेट करें तो LCM देखो कितना आएगा, तो पहले तो ये हम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला था HCF। अब यहाँ से देखो हमने 5 लिखना है, 3 लिखना है और 17 लिखना है, इन सब को लिखना पड़ेगा। और यहाँ से हमने 2 भी लिखना है, 23 भी लिखना है, सभी को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लें। तो यहाँ पे अब हम सभी को लिख लेंगे, यहाँ से लिखो 5 लिख लेंगे, फिर ये जो 3 है इसके साथ 17, और यहाँ से हमने लिखना है 2 और मल्टीप्लाई 23, और इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 23460, ये आ जाएगा LCM। अब हमने क्योंकि वेरिफिकेशन भी करनी है तो HCF मल्टीप्लाई LCM, तो यहाँ पे LCM जो हमारे पास है वो है 23460 मल्टीप्लाई 2 HCF है, और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा वो होगा 510 मल्टीप्लाई 92। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 46920, यहाँ पर भी यही आएगा 46920। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखना है हैंस वेरीफाइड, तो क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। तो जितने भी इसके क्वेश्चन बच गए हैं वो आपने, हाँ एक ही क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना है। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन भी हम करा देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे और इसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।